चौकी से आप सबका स्वागत करता हूं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। सभी संगत के लोग जुड़ जाएं। एक छोटा सा मैसेज देने के लिए आज लाइव आया हूं मैं, फटाफट से जुड़ जाओ। मीठा कुछ और खाने का मन कर रहा है। तेरी जननी। जय माता दी भाई, जय माता दी। फटाफट जुड़ जाओ। सोनाली प्रजापति। सबसे पहले तो ये जो कॉल कर रहे हैं वो उठा के ब्लॉक कर दिए जा रहे हैं। आप लोग मैसेज करें, ठीक है। और ये जो वॉइस मैसेज छोड़ रहे हैं, कितने कितने, 18, 19, 9, 8, 10, तो इतने सारे मैसेज ना करें। 2 या 3 मैसेज करें आप रिकॉर्ड करके, जो बच्चे भेज रहे हैं जिनको लिखना नहीं आता। पता नहीं क्या क्या बातें उनने सुनाई है उसमें, तो इतना टाइम मेरे पास नहीं है। छोटे मैसेजों का ही मैं जवाब दूंगा। और 2-3 बच्चों के मैसेज ऐसे भी आज मैंने देखे जिनका मतलब स्टार्टिंग से उस मैसेज का तो एंड ही समझ में नहीं आया। तो बेटा इतनी बड़ी दिक्कत पूरी बात मुझे नहीं करो आप। जब आपसे कॉल पे बात की जाएगी तब आप मुझे पूरी बात बताइए। सिर्फ आप अपनी प्रॉब्लम लिखो कि हाँ हमें गुरुजी ये दिक्कत है, ठीक है। अब इतने सारे मैसेज में ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि स्टार्ट कहाँ से करूं, मैं क्या पढ़ूं, क्या दिक्कत है। और लास्ट में जाके दिक्कत है। ऊपर से उसका नाम, शहर का नाम, फिर पूरी कहानी लिखी हुई जैसे कोई राइडर ने लिखी हो। तो ऐसे मैसेज आप ना करें, ठीक। आप सिर्फ अपना नाम भेजें, अपने शहर का नाम भेजें, अपनी प्रॉब्लम लिखें कि हाँ हम, मेरे पास कर्जा हो रखा है, शादी नहीं हो रही, लव रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रहा, ब्रेकअप हो गया, बच्चा नहीं हो रहा, शक्ति बांधी, गद्दी बांधी, कोई भी दिक्कत हो वो आप दिक्कत बताएं। अब ये इतने सारे मैसेज कर रहे हो, एक साथ 20 मैसेज, 18 मैसेज, तो इतने सारे मैं नहीं देख पा रहा हूँ। कम मैसेज कीजिए। और बाकी जिन बच्चों को सच में मदद की जरूरत है वही मेरा समय लेंगे, ठीक। आज भी क्या हुआ, 2-4 बच्चों से बात हुई जिनको काम कराना कुछ था नहीं, उनको बस डिटेल निकलवानी थी कि आप हमें ये देख के बता दो। तो ऐसे मैं कुछ नहीं बताता हूँ, उसके लिए पूछा की सेवा रखी गई है। पूछा दे के, दरबार की छोटी सी सेवा की पूछा दे के, आप पूछा में आप अपनी जानकारी निकलवा सकते हैं। आपको देख के बताया जाएगा, ठीक। दूसरी चीज, जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे, सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, प्लस अपना फोटो भेजना है। आपको टाइम दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। इट्स विश्वकर्मा, जय माता दी भाई। मेरे को आपसे बात करनी है, इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। गुरुजी मुझे आपकी हेल्प की बहुत जरूरत है। बेटा अभी बात हो गई ना, कल का समय दिया है, अब फिर लाइव में लिखोगी ब्लॉक हो जाओगी। और डबल मैसेज वालों को भी मैं रिप्लाई नहीं दे रहा हूँ। व्हाट्सएप पे अगर मैंने देखा कि इंस्टा पे भी मैसेज है, व्हाट्सएप पे भी, दोनों जगह से उठा के ब्लॉक। एक जगह मैसेज करो, जब व्हाट्सएप नंबर वायरल करा वहां पे मैसेज करो। हाँ, लोकल के बच्चों के लिए मैंने ये सुविधा रखी कि लोकल के बच्चे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं तो उनको फिर रिप्लाई लेट मिल रहा है। तो जो लोकल के हैं, भोपाल के हैं, वो इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, जो बाहर के हैं वो आप व्हाट्सएप पे करिए। क्योंकि इंस्टाग्राम पे वही बच्चे मैसेज करो जो दरबार आना चाहते हैं, अरदास लगाना चाहते हैं, तो वो बच्चे करें, ठीक। जय माँ काली, माँ कालका की बेटी संजू, जय माता दी। इतने लंबे लंबे मैसेज आज तो मैं 2 ही 3 मैसेज पढ़े और हिम्मत ना पड़ी। तो शॉर्ट मैसेज भेजो, सिर्फ अपनी प्रॉब्लम लिखो आप, जो भी साथ आपके साथ घटित हो रहा है। कोई शक्ति चढ़ा दी है, बीमारी है, काम नहीं बन रहा, जॉब नहीं लग रही, ठीक। आप इतनी पूरी जो स्क्रिप्ट है आपकी, सिर्फ आप मेन प्रॉब्लम आप बताएं, ठीक। वो प्रॉब्लम आपकी ठीक की जाएगी, उसका निवारण और काट मैं बताऊंगा। जय माता दी गुरु जी। और हाँ, पूरी बात मैं सुनता हूँ लेकिन मैं कॉल पे, अब इतने सारे मैसेज बाबू मैं नहीं पढ़ पाऊँ, क्या मतलब है। इसलिए कम मैसेज करो। और अभी 11 देख के हम उठे हैं। इट्स आयुष, जय माता दी गुरु जी, जय माता दी। बाकी यूट्यूब चैनल पूरा एडिट हो चुका है, तैयार हो चुका है, और जल्दी उस पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएंगी। और जैसा कि इंस्टाग्राम पे प्यार और सपोर्ट आपने दी, तो यूट्यूब चैनल पे भी आप लोग सपोर्ट कीजिए। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया यूट्यूब चैनल को, वो फटाफट से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो वहां पे आप फॉलो करें। भक्ति से जुड़ी, गद्दी से जुड़ी हर प्रकार की जानकारी आपको वहां बताई जाएगी। गुरु जी आशीर्वाद दे दो, ढेर सारे आशीर्वाद। महामाई सारे रोग दोष काटे, सारी दिक्कतें दूर करे, खूब आगे जाओ। गुरु जी जय माता दी, जय माता दी।
गुड नाइट। जय माता दी तो लिख देते, तुम तो गुड नाइट ही लिख रहे हो बेटा। हैं रिप्लाई सबको मिल रहा है और लगातार बच्चों से मेरी बात हो रही है, जितने भी नए जुड़ रहे हैं और जितने पहले मैसेज नीचे जा चुके हैं, सब अपने मैसेज को जय माता दी लिख के या रिपीट करके ऊपर लेके आए। लगातार जितने बच्चों से बात करने का हो रहा है उतने बच्चों से मैं बात कर रहा हूँ, सभी के संपर्क में मैं आ रहा हूँ। कोई भी ऐसा नहीं बचा है जिससे मेरी बात नहीं हो रही है। पुराने सभी बच्चों के आज कितने बच्चों के नंबर आए, किसी का 3 महीने पहले का नंबर लगा, किसी का 2 महीने पहले का लगा, उन्हें मदद दी। सभी तक मेरा कॉल पहुंच रहा है। फटाफट से आप लोग मैसेज करें, रिपीट करें अपने मैसेज को, जिनके मैसेज नीचे जा चुके हैं। जय माता दी गुरुजी राज, जय माता दी गुरुजी। मीना मेहरा, जय माता दी, खुश रहो, जय माता दी। गुरुजी गुरु बनने में कुछ लगता है क्या? हाँ बेटा, गुरु धारण में लगता है, श्रृंगार पटाल लगता है। मैं यहाँ का रूल बता रहा हूँ, बाकी हर गद्दी का अलग रूल होता है। कहीं भोग प्रसाद लगता है, कहीं पैसे लेके गुरु धारण कराते हैं, अलग अलग पद्धति होती है। शर्मा कुमार, सम्मी कुमार, हाय, कैसे हो आप? आपकी तबीयत सब अच्छा चल रहा है ना? हाँ बढ़िया हूँ मैं आरिफा जी, आप कैसे हैं? गुरुजी मुझे तो नौकरी का आशीर्वाद दे दो। जाओ, लगेगी आपकी जॉब। जॉब के लिए आप अरदास करो मंगलवार वाले दिन। एक नारियल पे सिंदूर से साथिया बनाओ, स्वास्तिक बनाओ, उस पे 11 रुपए रखो, 11 बार मौली या कलावे से उसको बांधो, पैसे रख के बांधने हैं। और वो नारियल उठा के माँ काली के, माँ दुर्गा के या बजरंग बली के मंदिर में आप अर्पण करो और उसी देवता का भोग प्रसाद चढ़ाओ। जैसे माता रानी है तो उनपे चुनरी चढ़ाओ, श्रृंगार चढ़ाओ, हनुमान जी हैं तो उनपे लड्डू चढ़ाओ आप, ठीक, सिंदूर का चोला चढ़ाओ और अरदास करो कि 1.25 महीने के अंदर मेरी नौकरी लग जाए। जिस भी फील्ड वर्क में आपको जॉब चाहिए आप अरदास करो, 1.25 महीने में आपकी जॉब लगेगी। और जॉब की पहली सैलरी से जो भी आप कुछ निकालना चाहें भगवान के मंदिर पे, कुछ बंटवाना चाहें, गरीबों को बांटना चाहिए सबसे पहले तो, ठीक, क्योंकि ईश्वर को तो आप सब लोग देते हैं लेकिन गरीबों को कोई कुछ नहीं देता। कुछ ऐसे खिचड़ी हो गई, कुछ खाने के आइटम हो गए, ठीक, कुछ ऐसी चीज जो गरीबों को बांटो आप, इससे आपका दान भी लगेगा और भगवान भी खुश होंगे। भगवान तभी खुश होता है जब गरीबों की मदद हो। तो ऐसा आप वहां पे अपनी मन्नत पूरी होने के बाद कर सकते हो। ये अरदास रखो, किसी भी चीज की अरदास रख सकते हो, जॉब की, बच्चे की, शादी की, पैसा फंसा हुआ है, कर्जा हो रखा है, कहीं दिक्कत है, गुरु धारण नहीं हो रहा है, गुरु नहीं मिल रहा है, किसी भी तरीके की अरदास लगाने, ये तरीका मैंने बताया। गुरु जी परेशान हो बेटा, व्हाट्सएप पे आओ, मेरा मन खुश हो जाता है आपको देख के। गुरु जी, अरे वाह, शुक्रिया राज। गुरु जी ऑनलाइन गुरु धारण क्या करना हो तो उसका क्या लगता है? गुरु धारण ऑनलाइन करना है बेटा, उसका विधान मैं बता दूंगा। और यहाँ श्रृंगार चढ़ता है 5 बार का, नियम पहले सुन लेना। गुरु मंत्र दीक्षा तो चालू हो गई, ऑनलाइन भी चालू हो गई, जो बच्चे आना चाहते हैं तो आके भी गुरु धारण कर सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के पहले रूल आपको बताए जाएंगे, क्योंकि यहाँ के रूल बहुत अलग है बाबू। गुरुजी हमें आपसे गुरु दीक्षा लेनी है बेटा, व्हाट्सएप पे मैसेज करो सोनाली। फिलहाल मैं आपको बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा। क्या हुआ आरिफा जी? ये मैसेज करिए, बात की जाएगी आपसे। सोनाली और जितने बच्चे गुरु धारण वाले हैं व्हाट्सएप पे मैसेज करो, गुरु मंत्र दीक्षा आपकी करवा दी जाएगी। जय माता दी। मेरा बहुत सिर, क्या दिक्कत हो रही है? सिर दुख रहा है? एक लोटा ले लो, उसमें 5 लौंग डाल दो, ठीक, 5 उसमें काली मिर्च डाल दो, ठीक है, और थोड़ी सी उसमें फिटकरी डाल दो। अपने सर से लेके पैर तक सीधी तरफ से 7 बार उतार कर आप चौराहे पे फेंक कर आ जाओ, ठीक। लोटा नहीं फेंकना, पानी फेंकना, लोटा धो के घर के बाहर रख देना, या तो घर के बाहर थोड़ा सा आगे निकल के रोड साइड कहीं किनार में जाके डालना, आराम हो जाएगा। आपसे बात नहीं हो रही? हाँ बिजी चल रहा हूँ, सभी के संपर्क में मैं आ रहा हूँ। ये किसको कौन मैसेज कर रहा है? ये ब्लैक लिस्ट में जाएगा, ये कौन है? ये किसी की आईडियो में नहीं घुसोगे बाबू। गुरुजी मेरे घर में ऐसा क्या है कि हर समय परेशानी परेशानी रहती है? बेटा उसके लिए पूछा लो। और भैया जो भोपाल वाले हैं गुरु धारण वाले, तो वो तो दरबार आके ही गुरु धारण करना, उनकी ऑनलाइन नहीं होगी। भोपाल के जितने भी आसपास के एरिया वाले, इंदौर है, उज्जैन है, देवास है, बीना है, विदिशा है, झांसी है, ठीक, जहां तक के दिल्ली के बच्चे भी आके कर रहे हैं गुरु धारण।
बाकी जो ज्यादा दूर है तो वो ऑनलाइन कर सकता है। बाकी 1 साल में हाजिरी लगाना है यहाँ पे। और अभी भी आ ही रहे हैं मैसेज। और सभी के संपर्क में मैं आ रहा हूँ, सभी से बात की जा रही है। जितने लोगों से बात करने का उससे ज्यादा लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। एक दिन में कम से कम 15 से 20 लोगों से मेरी बात हो रही है। ठीक है गुरुजी, मैंने आज से ही आपको गुरु बना लिया है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। मीना जी, शायद आपसे मेरी बात हुई थी अभी व्हाट्सएप पे। चिंता मत करो, महामई ने चाहा तो बढ़िया तरीके से आपकी गद्दी लगेगी। हाँ, और शक्तियां बांध दी गई हैं, गद्दियां बांध दी गई हैं, चौकी बांध दी गई है। हाजिरी का पता नहीं किसकी हाजिरी आ रही है। और अगर ये पता है कि हाजिरी किसकी आ रही है, उनको ये नहीं पता है कि कैसे चलना है, क्या भोग और भेंट देना है, तो ये सारी चीजें भी आपको पूछा में बताई जाएंगी। अच्छा, पूछा में हर प्रकार की परेशानी का उत्तर दिया जाएगा। जैसे किसी पे देवता आ रहा है, कौन सा देवता है नहीं पता, वो बताया जाएगा। लव रिलेशनशिप का बताया जाएगा, बच्चा ना होना, शादी ना होना, हर प्रकार की परेशानी का भी समाधान पूछा में बताया जाएगा। और दूसरी चीज, जिन लोगों को सवारी आ रही है और उनको ये नहीं पता है कि किस पद्धति द्वारा चलना है, किस पद्धति द्वारा चलना है, तो उनको वो पद्धति भी बताई जा रही है कि आपको क्या भोग और भेंट दे के अपनी शक्ति को चलाना है आगे। ये भी पूछा में बताया जा रहा है। तो भैया पूछा लेनी है जिनको, वो मैसेज कर सकते हैं। आप प्लीज मेरे से एक बार बात कीजिए। हाँ बेटा, मैं करूंगा। गुरुजी, पूछा क्या है, हम उसको मालूम क्या करना पड़ेगा? पूछा का मतलब होता है जो आपके साथ परेशानी चल रही है, वो परेशानी कब से है, किसी ने कुछ कर रखा है या कोई दिक्कत हो रखी है। ठीक, और वो सारी परेशानियों को देखकर उसके प्रश्न के उत्तर आपको दिए जाएंगे, उपाय और निवारण बताए जाएंगे। उसको पूछा कहा जाता है। पूछा का मतलब होता है मुझसे बात होगी, आसन पे बात होगी कि आपकी परेशानी देखी जाएगी, आपका संकट काटा जाएगा, उसको पूछा कहा जाता है। दारू बंद करने का उपाय, दारू बंद करने का उपाय मैंने डाल रखा है शॉर्ट वीडियो में, आप देख सकते हैं। लेकिन बाबू देखो, कोई चीज की लत लग गई है तो वो चीज बंद तो होगी नहीं, लेकिन हाँ काफी हद तक अपन उसे कम कर सकते हैं। सुभाष गौतम, और आज छोटा सा ही लाइव बनाऊंगा मैं, बस 2-3 मिनट का, और क्योंकि वायरल नहीं हो रही, अकाउंट फ्रीज हो चुका है। महामाई के दर्शन कर लो सभी। माता रानी सभी की रोग दोष काटे, सभी की मन्नतें पूरी करें। यही है बाबू मामा शानी, अधिष्ठात्री, हमारी इष्ट, हमारे द्वार की सबसे बड़ी शक्ति। और आज धुने के भी मैं दर्शन कराऊंगा। गुरु गोरखनाथ महाराज जी का ये धुना लगता है, माँ कालका का धुना लगता है। वैसे तो मैंने छोटी सी जगह में लगा रखा है, क्योंकि जहां चाहत है वहां राहत है। ठीक, जहां चाह है वहां राह है। और पहले भी इतना सब आडंबर नहीं होता था। पहले के जमाने में छोटी छोटी थाने बना के ईंटों की, वहां देवी देवता को जागृत किया जाता था। और यहाँ पे आप सब देखेंगे तो ज्यादा बड़ा मैंने कुछ नहीं रखा है, बस एक ही माँ का विग्रह बड़ा रखा हुआ है। और मूर्तियां भी देखो आप, छोटी छोटी हैं, शक्ति तो बड़ी है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। लेकिन आप पूछा में कब बैठते हो, कितने समय? बेटा पूछा के लिए नंबर लगाना पड़ेगा, बहुत सारे नंबर लग रहे हैं। अभी 10 बजे तक पूछा चली थी। ठीक, 10 बजे तक बच्चों को पूछा दी गई, तो आप नंबर लगा सकते हो व्हाट्सएप पे मैसेज करके। 3 टाइम वीडियो अपलोड करो आप, सुबह 9 बजे, 6 बजे, 10 बजे, अनफ्रीज हो जाएगा अकाउंट। शुक्रिया मेरी माँ पावागढ़ वाली, शुक्रिया महामाई, आपकी चौकी बहुत अच्छी चले और ढेर सारे आशीर्वाद, खूब आगे आप जाओ। आपके गुरुजनों के प्यार सपोर्ट से आपको खूब मदद मिले। देखो बाबू, सब मदद कर रहे हैं, करूंगा मैं जो आपने समय बताया है। क्या क्या टाइम बताया आपने? 3 बजे, 6 बजे और 10 बजे। ठीक है रिचा, आपका वॉइस नहीं आ रहा गुरुजी। आ रहा है बेटा, कट रहा था क्या? आज कुछ हॉरर स्टोरी सुनाने को मत बोलना, क्योंकि अभी छोटा ही लाइव बनाया है। विनीत गुगलिया, वैसे आज लाइव आने का मन नहीं था, लेकिन छोटा सा संदेश वायरल करना जरूरी था।
सभी के संपर्क में मैं आ रहा हूँ, सभी के संकट काटे जा रहे हैं। गुरु गद्दी, मंत्र दीक्षा, तो पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी, ठीक, पूछा भी आप लोगों की शुरू हो चुकी है। प्रॉब्लम का काट समाधान वो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। गुरु मंत्र दीक्षा भी चालू हो चुकी है। तो अभी बहुत सारा काम चल रहा है और सभी से बात हो रही है। अब दिन में भी हो रही है, शाम के वक्त भी हो रही है, लेकिन सिर्फ आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं। इशिता शुक्ला, जय माता दी, जय माता दी। माँ मशानी के जयकारे लगाओ। विनीत कुगलिया, जय माँ काली, जय माँ काली। सुभाष को तो गुरुजी चड़ैल वाली कहानी सुना, मुझे लग ही रहा था। स्टोरी आज तो नहीं, लेकिन हाँ एक सत्य घटना का किस्सा मैं एक बार और बताऊंगा। छोटा सा एक बता देते हैं। हम लोग अभी बीच में मरघट गए थे हवन करने, ठीक। छोटी दिवाली की रात की बात है, छोटी दिवाली वाले दिन की बात है। रौनक, छोटी दिवाली वाले दिन की बात थी। और यहाँ एक मंदिर बड़ा फेमस है भोपाल में, सलकनपुर, ठीक। जितने भी बच्चे भोपाल के हैं वो जानते हैं सलकनपुर के बारे में। वहां बीजासेन माता का मंदिर है और वो मंदिर पे एक घाटी पड़ती है। अच्छा, वो बड़ी फेमस है कि वहां कहते हैं कि जो बच्चे दारू पी के जाते हैं या अंड संड हरकत करके जाते हैं तो वो वहां से जीवित वापस नहीं आते। अभी तो एक्सीडेंट काफी समय से वहां बंद है, लेकिन पहले के समय अधिकतर एक्सीडेंट हुए, बड़े बड़े ट्रक उधर पलटे और बहुत कुछ हुआ है। तो उसी घाटी को हम लोग क्रॉस कर रहे थे रात्रि 12:30 बजे। अच्छा, हमें निकलना था रात को 9 बजे, लेकिन हम निकले 11 बजे। और 12, 12:30, 12:15 के समथिंग हम उस घाटी को क्रॉस कर रहे थे। अब गाड़ी पे बैठे बैठे दूर दूर तक कोई नहीं, क्योंकि रात में वो रोड बिल्कुल सुनसान हो जाता है। और हमें जाना था हवन देने मरघट में, ठीक। और शहर के बाहर में जाता हूँ एक शमशान घाट में, कच्चे शमशान घाट में हवन देने। तो बस गाड़ी से हटके थोड़ी घाटी के पास एक छोटा सा स्थान बना है, वहां पे हम लोग रुके, मत्था टेका। इसके बाद हम सीधा निकल गए। हल्की सी हमने गाड़ी स्लो की थी, उतरे भी नहीं। और थोड़ी दूरी आगे जाके मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दो पैर काली टांगे ने रोड क्रॉस किया, यानी सिर्फ पैर ही पैर रोड क्रॉस कर रहा है, वो भी बड़ी एंटिक तरीके से। जैसे अपन ऐसे चलते हैं ना, ऐसे ऐसे, और ऐसे वो पैर दोनों ऐसे हुए और सीधे निकल गए इस साइड, इधर से ऐसे जाते हुए देखे मैंने। और ये कम से कम 5 से 10 सेकंड तक मैंने ये सीन देखा, और काफी दूरी पे दिखे, गाड़ी के पास भी नहीं, मान लो कुछ 15-20 कदम की दूरी पे, सिर्फ दो काले काले पैर। इसके बाद हम लोग मंदिर गए, मंदिर से निकले तब भी सुबह नहीं हुई थी। और मंदिर पहुंचते टाइम आरती के पहले 1 घंटे पहले मंदिर में हमने वेट किया और सुबह की आरती हमने ली, प्रभात की आरती हमने ली। तो उस आरती से जो हम निकले तो एक रास्ते में आदमी बैठा था, उसके दोनों पंजे नहीं थे, यानी जैसे जो हाथ के पंजे होते हैं पैर के पंजे, ये नहीं थे। और इतने वीरान जगह, इतनी सुनसान जगह, पंजे नहीं थे, लेकिन वो उस जगह पे बैठा था जो पहाड़ है। तो वो चल के कैसा है, ना तो उसके पास लकड़ी ना कुछ। तो ये अतृप्त आत्माएं, ये शक्तियां दिखाई देने लग जाती हैं, ये समझ जाती हैं कि कौन हमें देख सकता है, कौन हमें नहीं देख सकता है, ठीक। हॉरर स्टोरी पूरी हुई, सत्य घटना का किस्सा, अनुभव कह लो, सत्य घटना कह लो, स्टोरी कह लो। पंकज नौहार, जय माता दी गुरुजी, जय माता दी गुरुजी। क्या आपसे बिना मिले समस्या का समाधान हो सकता है? हाँ बेटा, दूर बैठे ही मरीज मैं ठीक करता हूँ। अधिकतर बच्चे मेरे से दूर बैठ के ही अपना संकट कटाते हैं। बहुत कुछ होता है जब आपका शरीर जागृत हो जाएगा, जब आपका मंत्र की 500 माला ऊपर हो जाएंगी, तब आपको अनुभव होने लग जाएगा। गुरुजी आपको डर नहीं लगा? नहीं नहीं, डर नहीं लगता। जहाँ मरकट वासनी बैठी हो वहां का डर, ये तो उसके सेवादार हैं, इससे भी खतरनाक खतरनाक अनुभव हुए हैं। और इसकी भी बहुत सारी जानकारी मैं दूंगा कि जैसे 40 दिन की साधना होती है, 21 दिन की साधना होती है, 11 दिन की साधना होती है, तो उसमें मंत्र सिद्ध होता है तो क्या संकेत होते हैं, अनुभव होते हैं। संकेत अगर आप सही पद्धति से चल रहे हो, ठीक, तो आपको क्या अनुभव होंगे। 40 दिन की साधना के ऊपर मैं अगला लाइव में बनाऊंगा, जिसमें 40 दिन की साधना जो बच्चे कर रहे हैं उनको भी बताऊंगा कि आप अगर 40 दिन की सेवा उठा रहे हैं, आपके गुरुजनों ने आपको मंत्र विधान बताए हैं, तो आपके साथ क्या घटित होगा,
कौन सी शक्तियां आपको दिखाई देंगी, कितने दिन में आपका मंत्र सिद्ध होगा, मंत्र सिद्ध होने के बाद आपका क्या अनुभव होगा, जो कि हम लोगों के साथ हुआ, हमारे गुरुजनों के साथ हुआ, जो ये इस जगत से जुड़ी नहीं, सूक्ष्म जगत से जुड़ी हुई चीज रहेगी, यानी परलौकिक चीज, इस दुनिया की चीज नहीं, उस दुनिया के अनुभव आपको इस दुनिया में बताए जाएंगे। तो ये 41 दिन की सिद्धि के बारे में अगला लाइव बनेगा। गुरुजी आप कहाँ से हैं? भोपाल। स्टोरी अच्छी थी, शुक्रिया। गुरुजी आपसे बिना मिले समस्या का हल हो सकता है? हाँ हो जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करो। गुरुजी वहाँ का तो बहुत सुना है, बीजासन माता का थोड़ा ही सुना है। अच्छी बात है। वहाँ की घाटी बहुत डेंजर है, रात के लिए वो रास्ता मतलब बहुत कम लोग यूज करते हैं, बहुत ही कम। मुझे तो सड़क पे बस 2 गाड़ियां दिखाई दी थी, वो भी हमसे आगे निकल गई थी। माता बहुत क्रोध स्वरूप में रहती हैं। हाँ ये बात तो है, ये वाली मम्मी शांत स्वरूप में रहती हैं। मुस्कुराते हो। और 500 माला अगर कोई मंत्र का जप हो जाता है, ठीक, तो आपको अनुभव होने लग जाते हैं, भूत प्रेत और आत्माएं आपको दिखाई देने लग जाती है, अगर आपका तरीका और आपकी शक्तियां सही तरीके से चल रही हैं, यानी जिनके ऊपर सवारी आ रही है, वो सिद्धि कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, तो कैसे अनुभव होंगे ये सब 40 दिन की सेवा में बताया जाएगा। ठीक है। और दरबार भोपाल मध्य प्रदेश में लगता है, अब कुछ दिन बाद दरबार लगेगा। जो बच्चे भोपाल के आना चाहते हैं तो लोकल के बच्चे मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करें, और बाकी जो बच्चे नहीं आ सकते दरबार और उन्हें अपना संकट कटवाना है तो वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। आपका नाम, आपके शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के आपको समय दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। कहाँ लगता है दरबार? अशोका? नहीं बेटा, दरबार लगता है भोपाल मध्य प्रदेश, शिवनगर, निशातपुरा स्टेशन, 3 नंबर केबिन के पास। दीकू 12 ऐप ज्वाइन इट। प्रियंका आप जुड़े हुए हो, आप मुझे एक बार व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए या इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करो। आपकी आईडी नहीं मिल रही थी, आज आप लाइव में जुड़े हो। प्रियंका वर्मा, काफी दिन से आपसे मेरा कांटेक्ट नहीं हुआ, तो आप एक बार मुझे हाय लिख के या जय माता दी लिख के मैसेज डालें। आधे घंटे का लाइव खिंचवाई दिया है सबने। सौरभ विशाल, बीजासन माता की सवारी हमारे पड़ोसी को आती थी, फिर पता नहीं क्या हुआ, उनका परिवार बर्बाद ही हो गया। बेटा देखो, ये बहुत साफ सुथरी और सच सवारी होती है। माँ दुर्गा के एक स्वरूप को बीजासन माता कहा जाता है। ठीक, ये सात्विक और वाम मार्ग दोनों तरीके से चलती है। बहुत कम लोगों को पता है कि ये भेंट भी लेती हैं, और वैदिक तरीके में भी ये भेंट लेती हैं, और उग्र कोटि में भी बहुत खतरनाक शक्ति है कि अगर एक बार आप जागृत होकर आने लग गई तो ताउम्र आपको पूजना पड़ेगा। कहा जाता है, हमारी मदर के मुंह से हमने सुना कि कोई एक मुस्लिम लेडीज थी और कोई एक हिंदू था, तो हिंदू ने जो इनका उरेन डलता है करके, जो इनके नाम की जैसे अपन पूजा करते हैं, ठीक, पाटा भी भरा जाता है बीजासेन का, और उरेन डलता है, ठीक, जैसे अपन गेट पे लीपते हैं, रंगोलियां बनाते हैं, फूल लगाते हैं, दिए जलाते हैं, उसी प्रकार से उरेन डलता है। तो वो मुस्लिम ने नाक लिया था, कोई मुस्लिम महिला थी, उनका आना जाना हिंदू के यहाँ पे था। तो वो शक्ति इतनी उग्र होती है कि उनने मुसलमान तक से अपनी पूजा करवा ली थी, माता बीजासेन ने, माता सलकनपुर वाली ने। तो उस शक्ति का आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक मुस्लिम, कट्टर मुस्लिम, हिंदू शक्ति को पूज रहा है, क्योंकि वो शक्ति क्रोधित हो चुकी है। तो पॉजिटिव शक्ति तो बहुत खराब होती है, बहुत खतरनाक होती है, तो बिना सोचे समझे कोई भी पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए। हमारी देवी जी का स्थान दिलवा दीजिए गुरुजी। ठीक है बेटा, दिलवा दिया जाएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, आपको बुलाया जाएगा दरबार और आप आ सकते हो, आपका गुरु धारण कराया जाएगा। पहले मैं नियम बताऊंगा, जितने भी बच्चे जुड़ रहे हैं, ये नहीं कि गुरुजी गुरु धारण चालू हो गया तो हम भी दीक्षा लेंगे। यहाँ पे मैं एक बार और लाइव में बता दूं, अनुभव में आपको भूत भी दिखेंगे, प्रेत भी दिखेंगे, जिंद मसान सब कुछ दिखेगा। हर वो घटना घटित होगी जो इस जगत की नहीं, उस जगत की है। मरे हुए लोग भी दिखाई देंगे, क्योंकि जब तक आप ये नहीं देख पाओगे कुंडलिनी जागृत करके किसके ऊपर क्या परेशानी है, इसके साथ ये प्रेत लगाए, कितने समय से लगाए, तो आप फिर किसी को क्या ठीक करोगे? संकट जब ही कटेगा, पहले संकट आप देखोगे तो कितने साल से चल रहा है। आपको यही नहीं पता कि किसके ऊपर क्या शक्ति है, आप क्या से गद्दी चलाओगे?
और उसके लिए शक्ति दिखाई देना सबसे बड़ी बात है। हाँ, अच्छी शक्तियां भी दिखाई देंगी, लेकिन उसमें लगेगा समय। पहले मशानी नहीं आएगी, मशानी की सेविकाएं आएंगी, माता की योगिनी आएंगी, भूत प्रेत आएंगे, राक्षस आएंगे, ब्रह्म राक्षस आएंगे, बैताल आएंगे, और एक पड़ाव यह होगा कि डट के आसन आप करोगे तो माँ भगवती भी आएगी। तो भैया जो जिगर रखता हो वो आ सकता है, गुरु धारण कराया जाएगा। जिसको तंत्र की दीक्षा लेनी हो, और वैदिक वाले आ सकते हो, सवारी आ रही है, स्थान देना है, नॉर्मल पूजा पाठ है, तो वैदिक वाली दीक्षा भी चालू है। ठीक है, गुरुजी अर्जेंट बात करनी है आपसे। बेटा व्हाट्सएप पे मैसेज करो, बात की जाएगी। चलो, आज का शॉर्ट लाइव पूरा हुआ। 15 मिनट का सोचा था, 25 मिनट का बन गया है। ठीक है, बाकी जितने भी नए बच्चे जुड़े हैं, अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो, प्रोफाइल में व्हाट्सएप का आइकन है, उस आइकन पे क्लिक करोगे, सीधा व्हाट्सएप का पेज ओपन होगा। आपको अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपनी प्रॉब्लम लिख के भेजनी है, आपको टाइम दिया जाएगा, आपसे बात की जाएगी। मुझसे बात करने का ना कोई चार्ज, ना कोई फीस है। जो भी पूजा पाठ होगी आपको वीडियो कॉल, फोटो के माध्यम से तक शेयर की जाएगी। बाकी ऑनलाइन पूछा शुरू हो चुकी है। जिन बच्चों को पूछा का मतलब नहीं पता, तो पूछा में ये होता है कि आपके साथ क्या दिक्कत चल रही है, किसी ने कुछ करा रखा है तो कब से करा रखा है, कौन सी शक्ति भेज रखी है, इसका कार्ड कैसे होगा, इसका निवारण कैसे होगा, तो ये सारी चीजें आपको पूछा में बताई जाएंगी। और उस संकट का कार्ड भी बताया जाएगा कि इस मुसीबत से आप कैसे बाहर आ सकते हैं, उसका समाधान, उसके उपाय बताए जाएंगे। बाकी गुरु मंत्र दीक्षा भी चालू है। जो बच्चे ये गुरु मंत्र दीक्षा लेना चाहते हैं तो पहले पूरा वीडियो देखकर आना। ये नहीं कि दीक्षा शुरू हो गई तो आप आ गए, पहले आप जिगर पक्का करके आना, तब आपकी दीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, तंत्र दीक्षा भी मैं देता हूँ, और वैदिक गृहस्थ आश्रम वालों को भी गुरु मंत्र दीक्षा दी जाती है। वैदिक वालों को नॉर्मल पूजा पाठ और नॉर्मल सेवा सिखाई जाती है। वहीं अगर किसी के ऊपर सवारी आ रही, स्थान है, या गद्दी चौकी लगाना चाहते हो, तो उसकी पूजा पाठ बिल्कुल अलग रहेगी। ठीक है, तो आप मैसेज करिए और सभी से बात होगी। जितने लोगों से बात मैं कर सकता हूँ, उससे ज्यादा लोगों से मैं बात करूंगा, और कल भी सबसे बात होगी। और जिनके मैसेज नीचे चले गए वो अपने मैसेज को रिपीट कीजिए, जय माता दी लिखें, उनके मैसेज ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, और कॉल किसी को नहीं करना है। चलो बाबू, आज का लाइव एंड करते हैं, फिर मिलेंगे अगले लाइव में। तब तक के लिए राधे राधे, जय मां मशानी, जय मां काली, जय मां कामाख्या, जय मां खादराबाद वाली।